जब वो आते ना 12 बजे लेकर फोन ऐसा रख लेते फ्रेंड्स, तो आपने उनकी चमकती हुई स्किन देखी है? भारत देश नहीं चमक रहा, उससे ज्यादा पीएम मोदी का चेहरा चमक रहा है। कहते थे हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, जो गुरूर और एटीट्यूड इनके अंदर था, इनका 56 इंच का जो सीना था वो देश के गुरु ये बने हैं। विदेशों में जाके जहाँ ये नाचते थे ना, बस उन्होंने वही काम किया, नाच नाच कर भारत देश का नाम इन्होंने मिट्टी में मिला। तड़ी पाल रहा जिनका एकदम चौड़ा था कि हम गुंडैती करेंगे, देश की जनता मेरा क्या उखाड़ लेगी, और वही देश की शिक्षित जनता जब सड़कों पर उतर रही तो कप रही है। बॉडी के नेता देश की जनता को बताएंगे कि हमारा जिस घर से कैसे संस्कार है हमारे, क्योंकि शिक्षा को बचाने के लिए विपक्ष पार्टी के साथ साथ देश की जनता का सबका हक है कि शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण एक जीवन काल के लिए महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा, और शिक्षा को बचाने के लिए अगर सड़कों पर उतर रही विपक्ष पार्टी या अन्य जनता तो ये बहुत ही अच्छी बात है। धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे दिया, अब क्यों मांग रहे इस्तीफा अमित शाह? सर देखिए, जब धर्मेंद्र प्रधान जी का जब इस्तीफा लेने के लिए हम लोगों ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया था तो 20 जुलाई 2026 को लाठीचार्ज हुई थी, जिसमें आपने देखा वो कीलें गड़ी हुई थी, आंसू गैस फेंके गए थे, जो एक्सपायरी डेट के थे, महिलाओं के कपड़े फाड़ने से लेकर शरीर रौंदने तक का काम दिल्ली पुलिस ने किया था। और एक राज्य है बिहार राज्य, उसमें AK-47 तक चलवा दी है, तो ये जिम्मेवार इसका कौन है? अमित शाह जी है। तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेने के लिए दोबारा हम लोग सड़कों पर आए हैं, और जब तक अमित शाह तड़ीपाल का इस्तीफा नहीं हो जाता है देश की जनता घर नहीं बैठेगी। लेकिन मोदी जी भी नरम पड़ गए, अब तो नरम सर नहीं पड़ गए, वो डर गए। आपने देखा जब पार्लियामेंट में महिलाएं उनसे सवाल पूछती हैं, देश की जनता के पक्ष में रखकर सवाल पूछती हैं, तो पीछे वाले गेट से पार्लियामेंट से निकल जाते हैं। और जब 20 जुलाई 2026 को हम लोगों को पार्लियामेंट जब जाना था, पद यात्रा की पैदल यात्रा जब निकाली थी, तो जो पीएम मोदी थे नरेंद्र मोदी पीछे वाले गेट से 2 बजे ही भाग गए थे। तो वो नरम नहीं पड़ रहे हैं सर, वो डर रहे हैं। देश की जनता वो ताकत है। छात्रों को नरमी दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब FIR नहीं होगी। छात्रों पर नरमी किस चीज की आप दिखा रहे हो? FIR आप लगातार कर रहे हैं। अभी एक सोशल मीडिया चल रहा, 15 साल की एक बच्ची है जिसपे आपने FIR करवाया कि हमें और हमारी माँ को उन्होंने गाली दी थी। आपको ये बुरा लग गया कि चलो देश की जनता ने गाली दी, लेकिन आप तो एक बड़े पद पर बैठे हैं। जब आपके पार्लियामेंट में सांसद MLA MP जाके जब देश की जनता को गाली देते, तब आपके ये बोल कहाँ होते हैं? जब देश की जनता के साथ, बहन बेटियों के साथ जब आप ही के पार्टी के लोग उनका रेप करते, शोषण करते, तब आपके ये बोल कहाँ होते हैं? जब शिक्षा के पेपर लीक हो रहे थे, बच्चे मरे थे, तब आपके ये बोल कहाँ थे? और ये FIR नहीं हो रही है, ये इतना प्रोपेगेंडा गलत फैला रहे, अभी भी बच्चों पर FIR हो रही। दिल्ली पुलिस या अन्य राज्य की पुलिस उठा के उन पे FIR कर रही है। प्रोपेगेंडा तो केवल राहुल गांधी फैला रहे हैं। अब किस चीज का फैला? अमित शाह को लेकर। सर अमित शाह को वो प्रोपेगेंडा फैला। आप ये बताइए, अगर किसी भी चीज में या शिक्षा को लेकर आपके घर के बच्चे आते, बेटियां आती, बहनें आती, माता पिता होते, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता, तो क्या आप लोग चुप बैठते? तो वहां अगर हम गए, हमारे साथ भाई बहन से, अन्य लोगों के माता पिता के साथ साथ बुजुर्ग लोग आए थे, उनके ऊपर तक लाठीचार्ज करवाई है, आंसू गैस फेंके हैं, कपड़े तक फाड़े हैं, तो आप क्या चाहते हैं? एक सरकार के डर से बहन बेटियां घर बैठ जाए, एक सरकार के डर से बहन बेटियां बोलना बंद कर दे? अरे सर, जिनके अंदर RSS और अंग्रेजों का खून है वो बलात्कारी ही हो सकते हैं, और जिनके अंदर भगत सिंह का खून है वो क्रांति ला के ही मां। बीजेपी के एक सांसद ने बोला अभी के सारे पंचर वाले थे जितने भी आंदोलन आए। सर ये वो आदमी है, इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपके पिताजी फिर क्या करते थे? अगर आपका बैकग्राउंड देखा जाए तो क्रिमिनल बैकग्राउंड, रेपिस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये 2 कौड़ी के नेता देश की जनता को बताएंगे कि हमारा जिस घर से कैसे संस्कार है हमारे। आपके कैसे संस्कार है सर? अगर बहन बेटियों के साथ आपकी सरकार के लोग बलात्कार करते हैं, तब तो आप लोग आगे नहीं आते हैं। जब सरकार को गिराया, जब शिक्षा को गिराने के लिए आपके बीजेपी सरकार ने स्कूल कॉलेज तोड़े थे, तब तो आपके ये बोल नहीं थे। तो ये 2 कौड़ी के वही लोग हैं जिनको रेपिस्ट और गुंडे लोग ही पसंद आते हैं। अगर शिक्षा करके आप इनसे सवाल पूछेंगे तो आपको गाली देने का काम यही लोग करें। छात्र कभी मोदी को गलत नहीं बोल सकते? बिल्कुल नहीं बोल सकते सर। मोदी जी को गलत छात्र क्यों बोलेंगे? अगर छात्र की तरफ से गलतियां हुई है तो शुरुआत आपके नेता ने किया था। एक चाय बेचने वाले ने देश बेच दिया, एक तड़ीपाल ने बच्चों के ऊपर गोली चलवा दी, और एक सांसद है कंगना राणावत, उनने गाली दी, और ये अभी आपने एक नितेश, रमेश, मुकेश, जो भी नाम है उनका नाम लिया, वो हम लोग गाली दे रहा है। तो देश की जनता आपकी गाली खाने के लिए बैठी। हम लोग शिक्षित लोग हैं और हम लोग आपके जैसे गंदे लोग नहीं है। आपकी नस्लों में गंदा खून हो सकता है, लेकिन देश की जनता पढ़ी लिखी है, वो बिना लाठीचार्ज के आपके शब्दों से आपकी बीजेपी सरकार गिराने का काम करती है। केवल राजनीतिक एजेंडा चला रहे राहुल गांधी, छात्रों से हमदर्द नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। अच्छा ये बताइए, जब देश की बहन बेटियों के साथ शोषण होता है, या शिक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा से लेकर अगर कोई विपक्ष पार्टी का आगे आ रहा है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। राहुल गांधी जी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े, जहां ये बीजेपी सरकार का वहां पोछा लगाने के लिए भी नौकरी नहीं मिलेगी सर। इस स्कूल से वो लेक्चरार देने जाते, प्रोफेसर लेक्चरार बने, उन्होंने स्कूल कॉलेज से पढ़ाई की है। अगर विपक्ष पार्टी शिक्षा को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहा है और ये उनको गालियों देने से प्रस्तुति करते हैं, तो हम लोग गाली खाने के लिए तैयार हैं। मतलब राहुल गांधी के साथ है? बिल्कुल, हम राहुल गांधी के साथ, हम नहीं मोदी विरोधी लोग हैं। नहीं, मोदी विरोधी नहीं है, सिस्टम विरोधी लोग हैं हम लोग। अगर सरकार किसी की होती, अगर शिक्षा को गिराने का आप काम करोगे, हम लोग ऐसी आवाज उठाएंगे, और हम लोग राहुल गांधी जी के साथ ही उनका जो अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप लोग? क्या दिक्कत उनसे? अमित शाह का इस्तीफा हमें इसीलिए चाहिए, जिस प्रकार 20 जुलाई 2026 को हम लोग जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए पार्लियामेंट के लिए पदयात्रा निकाले थे, तो इसी गृह मंत्री ने आदेश दिया था
लाठीचार्ज करने का, जिसमें मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज हुई थी। 6 से 7 टाके अभी भी मेरे सिर में लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ बहन बेटियों के कपड़े फाड़ने से शरीर रोंदने का काम किया, बुजुर्ग माताओं पे लाठी चलाई है, वो भी दिल्ली पुलिस के पुरुषों ने लाठी चलाई है। छात्र भी तो उग्र कर रहे थे, छात्र करेंगे तो पुलिस तो कंट्रोल करेगी छात्रों को। इस चीज का सर, अगर शिक्षा के लिए आवाज उठाना क्रूरता है, अहिंसा है, या गाली देने की प्रस्तुति करते तो ठीक है सर, हम लोग शिक्षा को बचाने के लिए हम लोग सड़कों पर सिर्फ इनकलाब का नारा लगा रहे थे। उस बीच में दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करने के लिए अमित शाह ने लाठीचार्ज करने के लिए आदेश दिया, दिल्ली पुलिस ने हमारे पर लाठीचार्ज की कि हम लोग इनकलाब का नारा लगाते शिक्षा को क्यों बचाने जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी दिल्ली पुलिस से, अन्य सभी राज्य के पुलिसों से, क्या आपके बहन बेटी या बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं? आप क्या चाहते हैं? जब पालगमा अटैक जब हुआ था, सिंदूर अटैक हुआ था, तो ये वही सरकार थी जिन्होंने 7 से 8 जो शहीद हमारे भाई हुए थे उनका नाम मिटा दिया। एक दिन आपका भी नाम मिटाने का काम ये बीजेपी सरकार करेगी। झुकेंगे? बिल्कुल झुकेंगे सर, डरने लगे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, पार्लियामेंट से जब निकलते हैं आते हैं तो कप रही है। पीएम मोदी पीछे वाले गेट से भाग रहे हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह, जो खुद एक तड़ी पाल रहा, जिनका एकदम चौड़ा था कि हम गुंडैती करेंगे, देश की जनता मेरा क्या उखाड़ लेगी, और वही देश की शिक्षित जनता जब सड़कों पर उतर रही तो कप रहे हैं सर। गुंडैती कभी भी किसी की ज्यादा दिन नहीं चलती है, और सत्य असत्य के आगे हमेशा सत्य की चाणक्य कहला जाता है अमित शाह। चाणक्य नहीं सर, तड़ी पाल है, तड़ी पाल। हिस्ट्री उठा के आप देख लीजिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब तक पूरी हिस्ट्री नहीं जान लेते हम लोग अपना मुंह नहीं खोलते हैं। जब उनकी हिस्ट्री जानी, तड़ी पाल और खूनी मर्डरी कटरी के अलावा ये आदमी कुछ नहीं। और कहाँ चाणक्य से सर कंपेयर कर रहे हैं वो महान पुरुष से? ये 2 कौड़ी के लोग हैं जो सिर्फ गुंडागर्दी करना जानते हैं, लड़कियों का शोषण करना जानते हैं। आपने अभी गाली देने की बात की, आप लोगों ने भी तो पीएम मोदी के माँ को गाली दी थी, उन्होंने माफ कर दिया ना? ये देखिए, तो माफ तो हम पीएम मोदी को कब से कर ही रहे हैं सर, 12 साल से, लेकिन माफी की भी एक हद होती है। और गाली देने का हम बच्चों ने काम किया है, लाठीचार्ज आपने करवाई, गोलियां आपने चलवाई, बुलेट गन का आपने यूज किया, माता बहनों को आपने मारा, बच्चों की शिक्षा रौंदा आपने, स्कूल आपने तोड़े, कॉलेज आपने तोड़े, जो चिकित्सालय वो आप तोड़ रहे हैं, बहन बेटियों को सुरक्षा आप नहीं दे रहे हैं। और अगर हमने उस चीज में आपको अगर 2 शब्द बोल दिए तो आपको बुरा लग गया। और आप जो 12-15 साल से देश की जनता के साथ जो गद्दारी करते आए हैं, उसका जवाब फिर क्या दें हम आपको? ये पीएम मोदी बता दे। फिर मोदी जी के राज में तो विश्व गुरु बन चुका है ये भारत। विश्व गुरु नहीं बना है सर, सड़कों पर निकल जाइए, जहां पे भी इनका राज चल रहा देख लीजिएगा। जो अभी बारिश जब हुई थी 15 दिन के बाद ही सड़कें खुद गई, मेट्रो स्टेशन से पानी टपक रहा है, बहन बेटियां असुरक्षित फील करती हैं, सड़क पे निकलती। जो बीजेपी सपोर्टर है तो हम लोगों को बोलते हैं हम तुम्हारा रेप कर देंगे जिस दिन तुम सड़क पर दिख गई। शिक्षा रोंदने का काम किया, विश्व गुरु ये बने हैं। विदेशों में जाके जहां ये नाचते थे ना, बस उन्होंने वही काम किया, नाच नाच कर भारत देश का नाम इन्होंने मिट्टी में मिलाया है। एक वो महिला थी इंदिरा गांधी, जिनके सामने जब वो इंटरनेशनल पे जाती थी, वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट झुक के नमस्ते करते थे। और एक ये भारत का प्रधानमंत्री है जो नाच गाना करने के अलावा कुछ नहीं जानता है। देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री माना जाता है मोदी जी। सबसे निकम्मा और डरपोक जो है वो देश का सबसे ऐसा प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी जी, जो 15 साल की बच्ची से माफी मांगने के लिए उसको इतना प्रताड़ित किया, माफी मांगो, कहता हमारे 56 इंच का सीना और हम तो बहुत चौड़े मारे सर, ये सिर्फ है। और देश को खाने का काम करती आरएसएस वाले हैं जो बीजेपी सरकार में है। इनको तिरंगे से मतलब नहीं है, इनको बहन बेटियों से मतलब नहीं है, इनको शिक्षा से मतलब नहीं है, इनको मतलब है सिर्फ अपनी गरम गरम पॉकेट को भरना। बस ये यही करना चाहते हैं। और देश की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि सड़क पर उतरिए। ये सिर्फ हमारे भविष्य की बात नहीं, हमारा भविष्य तो 12 साल पीछे कर दिया, आगे आने वाली 3 पीढ़ियों की बात है। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो 3 पीढ़ी भी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो लोग आंदोलन में आए तो वो सिर्फ उग्रवादी थे, छात्र नहीं थे, सही में सिर्फ क्रिमिनल थे। अच्छा, तो क्रिमिनल थे 5 लाख जो क्रिमिनल थे, मान भी लेते आपने क्रिमिनल है, तो 12-15 साल से आपकी सरकार चली, तो ये क्रिमिनल आज तक तो आप क्यों नहीं ढूंढ पाई? कहाँ है अपने सरकार का सिस्टम जो क्रिमिनल भी नहीं ढूंढ पाती है? अरे थू ऐसी सरकार पर जो शिक्षित लोगों को गाली दे रहे हो, थू ऐसी सरकार पर जो बहन बेटियों से कहते हो कि एंजॉय करने आती प्रोटेस्ट जैसी चीजों में। अरे सर, आप चाहे 1000 गाली दे दीजिए, हमें उन लोगों से, हम लोगों को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं सत्य और असत्य क्या। जैसे 35 दिन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया था जनता ने, वैसे अब ये तड़ीपाल को नीचे तो कहाँ सिस्टम बदला? धर्मेंद्र प्रधान के बाद वही प्रहलाद जोशी भी आ गए, वो ऐसे ही है। सरकार बीजेपी की, हमें पता था धर्मेंद्र प्रधान हटेंगे तो बीजेपी सरकार का ही लोग बैठेगा, लेकिन उनमें ये तो दिखा दिया, ये कहते थे हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। जो गुरूर और एटीट्यूड इनके अंदर था, इनका 56 इंच का जो सीना था वो देश की जनता इस्तीफा दे देंगे लगता है आप लोगों को? बिल्कुल सर, देना पड़ेगा। देखते हैं कब तक नहीं देते हो। और जब आपकी गलती है, जब आपने AK-47 जैसे बच्चों पे चलवा, जो बच्चे मरे हैं, घायल हुए, उन माता पिता का आंसू का एक का बदला ये देश की जनता इस गृह मंत्री से लेगी। मोदी जी इंस्टाग्राम पे आकर के जनजी की बात करते हैं, माफ करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। संसद भवन में बीजेपी के लोग जनजी को लेकर के बात करते हैं, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, बता, जब वो आते ना 12 बजे लेकर फोन ऐसा रख लेते फ्रेंड्स, तो आपने उनकी चमकती हुई स्किन देखी है? भारत देश नहीं चमक रहा, उससे ज्यादा पीएम मोदी का चेहरा चमक रहा है। तो देश की जनता पूछना चाहती है, जहां भुखमरी है, जहां शिक्षा नहीं है, जहां नौकरियां नहीं है, उस देश का प्रधानमंत्री इतना खुशहाल कैसे रह सकता है? और दूसरी बात, इन्होंने फ्रेंड्स बोलकर सम्मानित किया, आप ये कहना चाह रहे हैं, और इन्हीं के लोग पार्लियामेंट में आके हम लोगों को गालियां देते हैं। तो कैसे दोगले लोग हैं ये बीजेपी में? आप ये प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करिए। देश की जनता आपका काला सच जान चुकी है और एक एक करके सबका इस्तीफा लेने का काम ये देश की जनता करेगी।